25 का बजट है। इसमें कृषि के लिए 1,52,000 रुपये का प्रावधान रखा गया। उपसभापति महोदय, अभी भी आधे से ज़्यादा देश की आबादी कृषि पर निर्भर है और ये सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। कहा कुछ भी जाता रहा हो, लेकिन मेरा आरोप है कि कृषि की उपेक्षा हुई। 1920 के बजट में बजट का 5.44% कृषि पर आवंटित किया गया था और इस बजट में ये आवंटन 3.15% है। उपसभापति महोदय, आप जानते हैं कि लंबे समय से किसानों ने आंदोलन किया और फिर किसान सिंधु बॉर्डर पर इकट्ठे हो रहे हैं। अगर सरकार गंभीरता से किसानों की समस्याओं पर गौर नहीं करेगी तो इस देश में तनाव बढ़ेगा। और मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि तनाव बढ़ेगा तो इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सत्तारूढ़ दल की होगी। उपाध्यक्ष महोदय, कहा गया बजट में कि हम प्राकृतिक खेती का उल्लंघन करेंगे, उल्लेख किया गया है प्राकृतिक खेती का। सच्चाई यह है कि प्राकृतिक खेती नाम की कोई चीज होती नहीं है। जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है, सभापति महोदय, किसानों के आंदोलन के बाद 22 जुलाई 2022 को एक कमेटी बनी, उसकी सिर्फ 6 मीटिंगें अब तक हुई हैं। कोई समयबद्ध कार्यक्रम किसानों की समस्याओं को हल करने का सरकार के पास नहीं है। मैं विनम्रता के साथ अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत कहना चाहूंगा, पिछले 7 वर्षों में जीएसटी का जो कर संग्रह है वो 170% बढ़ गया है। जीएसटी का 67% हिस्सा 50% गरीब लोगों से मिलता है। जीएसटी का कर संग्रह बढ़ गया लेकिन महंगाई बढ़ी है। छोटे व्यापारियों से को जीएसटी से नुकसान हुआ है और इतने कर संग्रह के बावजूद भी उपसभापति महोदय, राजस्व घाटा क्यों है? दिसंबर 2023 के मुताबिक 20 से 24 वर्ष तक के युवा 44% बेरोजगार थे। 25 से 29 वर्ष तक के 14% युवा हमारे देश में बेरोजगार हैं। सभापति महोदय, शांता कुमार कमेटी सरकार ने बनाई थी और शांता कुमार कमेटी की यह सिफारिश है, शांता कुमार कमेटी का ये निष्कर्ष है कि हमारे देश में सिर्फ 6% किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता है। 94% किसान को खुले बाजार में अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। सभापति महोदय, जो सार्थक प्रयास कृषि को समृद्ध करने के लिए हमारे देश में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमारे देश में 7,000 मंडियां हैं जबकि 42,000 मंडियों की हमारे देश में आवश्यकता है। सभापति महोदय, आज स्थिति क्या है? जिन किसानों की बात हम करते हैं, खेत की दवाइयों पर 18% जीएसटी है, ट्रैक्टर पर 28% जीएसटी है, बीजों पर 12% जीएसटी है, कृषि यंत्रों पर 28% जीएसटी है। अगर सरकार सही मानों में किसानों के साथ इंसाफ करना चाहती है तो जीएसटी को जोड़ के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान इन लोगों को करना चाहिए, जो लोग ये नहीं करते। उपसभापति महोदय, सरकार कहती है किसान अपनी फसल चाहे जहां बेच सकता है। भारत में 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। क्या वो अपने उत्पाद को कहीं बेच सकते हैं? उपसभापति महोदय, ये संभव ही नहीं है। उपसभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अभी कृषि मंत्री जी ने और हमारे लायक दोस्तों ने बड़ा हल्ला किया खेती के सवाल पर। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाली जो कमेटी है, उपसभापति महोदय, वो कृषि मंत्रालय के अधीन एक संयुक्त सचिव उसका अध्यक्ष होता है। उसमें कृषि वैज्ञानिक नहीं है, किसानों के नुमाइंदे नहीं है।
उपसभापति महोदय, जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि चने का पेट बड़ा होता है या गेहूं का पेट बड़ा होता है, वो किसान के भविष्य को तय करेंगे। आपका समय खत्म है माननीय सभापति जी 2 मिनट लूंगा सर, प्लीज। आप उपसभापति महोदय, किसान को अधिक उत्पादन का लाभ मिलेगा ये संभव नहीं है। खाद्य के भंडारण की व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। अभी कहा गया किसान बहुत खुशहाल है। महाराष्ट्र में जनवरी से जून तक 1267 किसानों ने आत्महत्या की है। सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इस देश में जो विकास का मॉडल इख्तियार किया गया, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक कृषि पर आधारित बजट और श्रम पर आधारित उद्योग हमारे देश में नहीं लगेंगे, इस देश के हालात को सुधार नहीं जा सकता। बजट से बहुत लोगों को अपेक्षाएं थी, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, लेकिन बजट ने आम लोगों को निराशा ही किया है। और उसके संदर्भ में उपसभापति महोदय, मैं कहूं तो बिल्कुल ठीक है, मुंतजिर थे आमदे फसले बहार के, मुंतजिर थे आमदे फसले बहार के, ऐसी बहार आई कि गुलशन जला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय रामजी लाल।